Hello my dear students, I am Karamjeet. I welcome you all on my YouTube channel Educator Karamjeet. Educator Karamjeet चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, आज का जो चैप्टर है द नाउन पार्ट 3। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने नाउन के कुछ बेसिक्स सीखे थे। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम इस लेक्चर में लर्न करेंगे। तो इस लेक्चर को जितना मैंने इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करते हैं, इस लेक्चर को आगे हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ नाउन्स। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो काउंटेबल होते हैं, जैसे स्टार्स, सेकंड्स। ऐसा तो नहीं होता है ना कि सभी स्टार्स को हम गिन सकते हैं, लेकिन वो ही स्टार हम गिन सकते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे सूरज की रोशनी से जो दिखने वाले स्टार्स होते हैं, जो हम खुली आंखों से, नंगी आंखों से हम रात को देख सकते हैं, कुछ स्टार्स को हम गिन सकते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम पूरी यूनिवर्स के सारे तारों को हम गिन लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वो चीज़ें जो काउंटेबल होती हैं उनको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। सेकेंड्स हो गया, जैसे सेकेंड्स को हम गिन सकते हैं, ऑब्वियसली 10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, तो हम गिन तो सकते हैं ना, 10 सेकेंड्स हैं या 20 सेकेंड्स हैं। तो इस तरह से इस काउंटेबल नाउन के साथ वर्ब, एडजेक्टिव और आर्टिकल कैसे काम करता है उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले सिंगुलर अगर नाउन हो तो सिंगुलर नाउन के साथ आपका वर्ब भी सिंगुलर रहेगा। अगर वही वर्ब अगर नाउन प्लूरल हो तो वर्ब भी आपका क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। इस बात को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है, क्योंकि जब कोई नाउन सिंगुलर होता है उसके साथ आपका वर्ब भी तो सिंगुलर होगा, ऑब्वियसली। क्योंकि जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट में हम ही, शी, इट, दिस, दैट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसोरियस लगाते हैं, वही सेम चीज यहां पर फॉलो होती है, क्योंकि वहां पर वर्ब काम करती है। ऐसे ही इसके साथ जो एडजेक्टिव यूज होता है, जैसे देखिए मैनी। मैनी का मतलब कई होता है, फ्यू। फ्यू का मतलब बेसिकली अ फ्यू, द फ्यू और फ्यू में फर्क होता है। तो जब हम सिर्फ फ्यू की बात करते हैं, इसका मतलब होता है नामात्र, नामात्र। ओके। एंड अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, जब हम इसकी बात करते हैं तो इसका मतलब होता है, ये भी एक प्लूरल होता है। लेकिन देखिए, अब जब हम अ नंबर ऑफ लिखते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि ये तो सिंगुलर है, ये तो अब काउंटेबल नाउन के साथ लगता है, लेकिन एक्चुअल में ये पूरा काउंट होता है। अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, ये पूरा का पूरा वर्ड काउंट होता है। तो इसलिए अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ काउंट हम कर लेते हैं। और आर्टिकल कैसे यूज होता है, ए, एन और द, इनके साथ हम तीनों आर्टिकल यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है काउंटेबल नाउन के साथ। ओके। देखिए, ये तो आपको पता ही है कि आर्टिकल ए, एन कहां लगता है, ये कॉन्सोनेंट के साथ लगता है और ये वॉवल के साथ लगता है। ये आने वाला सेशन एक आएगा, मैं उसमें समझाऊंगा आर्टिकल कैसे यूज होता है, वो सारी चीजें आपको लर्न हो जाएंगी। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन वो होता है जिनको आप नहीं गिन सकते, जो आप काउंट नहीं कर सकते। जैसे मनी है, पैसा। कितना पैसा, पैसा कितना गिन सकते हैं आप, नोट्स गिन सकते हैं आप, पैसा नहीं गिन सकते आप। टाइम, क्या आपसे कभी किसी ने पूछा है आपके पास कितना टाइम है? हाँ, आप घंटों को जरूर बताते हैं, ये नहीं बताते हैं कि आपके पास कितना टाइम है। ठीक है। देखिए, सपोज करिए कोई पर्सन है, भगवान ना करे ऐसा हो, कोई पर्सन है, किसी डिजीज से गुजर रहा है वो, तो उस डिजीज से अगर उससे पूछे कि तुम्हारे पास कितना टाइम है, तो वो बताएगा 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। वो दिनों को गिनेगा, टाइम को नहीं गिनेगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अब तक, जब से आपका जन्म हुआ है, अब तक आपने कितने घंटे स्पेंड कर लिए हैं? बता सकते हैं आप? तो उसके लिए आपको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि अगर आपको कितने घंटे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, उसी हिसाब से आपको इतने सालों में इतने घंटे मैंने जी लिया है। तो इस तरह से कितने मिनट्स काउंट हो गए, उसके बाद कितने सेकंड्स हो गए, कितनी सांसें ले ली, तो मतलब अनकाउंटेबल है ये चीज़ें, इसको ऐसे काउंट नहीं कर सकते। नॉलेज है, अगर आपसे ये पूछे कि आपके पास कितनी नॉलेज है, दिखाइए, दिखाओ कितनी नॉलेज है, आप तो बोल के तो दिखाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि आपकी जेब में पड़ी है, आप किताबें लेके जा रहे हैं। देखिए, आप किताबें लेके जा रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपने पूरी चाट मारी होगी। अगर आपसे ये पूछूंगा कि हाँ जी फलाने पेज के ऊपर क्या 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 लिखा हुआ है, आप ऐसा तो नहीं कि मेमोराइज कर रहे हैं। ठीक है, नॉलेज है, आपने उसको अच्छे तरीके से गेन किया, नॉलेज एक अलग चीज़ है, लेकिन उसको काउंट नहीं कर सकते। तो वो क्या होती हैं, अनकाउंटेबल चीज़ें। जैसे मान लो कोई चीनी लेने के लिए आप जाते हैं,
या कोई चीज़ लेने के लिए किसी पर्सन से जाते हैं, देना यार 2 दाने यार चीनी के या पत्ती के, चाय पत्ती के, तो आप क्या बोलते हैं, तो क्या आपको वो 2 दाने गिन के ही देगा? नहीं ना, तो वो या तो वो बाउल में देगा या 2-3 स्पून दे देगा या इस तरह से दे देगा, है ना। तो इस तरह से वो चीज़ें जो अनकाउंटेबल होती हैं, उसके लिए वर्ब हमेशा सिंगुलर रहता है, एडजेक्टिव मच, लिटिल, क्वांटिटी होता है और आर्टिकल द यूज होता है। ओके, आई होप ये चीज़ें आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे, इन चीज़ों के बारे में आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, रॉन्ग यूजेस ऑफ सम वर्ड्स। रॉन्ग यूजेस ऑफ सम वर्ड्स, देखिए कभी भी कजन ब्रदर सिस्टर नहीं होता। कजन का मतलब ही अपने आप में क्या होता है, ब्रदर और सिस्टर, चाहे वो बुआ का बेटा है, चाहे वो अंकल का बेटा है, चाहे वो आंटी का बेटा है, कोई भी है, वो सारे कजन ब्रदर सिस्टर ऑलरेडी होते हैं। ये लिखने की जरूरत नहीं है ये मेरा कजन ब्रदर है, ये मेरे कजन सिस्टर है, ऑब्वियसली, है ना, लिखने में ही गलत है। तो कभी भी आप कजन ब्रदर कजन सिस्टर कभी नहीं बोलेंगे। पिक पॉकेटर, पिक पॉकेटर नहीं होता है, पिक पॉकेट होता है, जेब कतरा जिसको बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज योर गुड नेम? क्या मतलब है आपका? क्या मेरा बुरा नाम भी है? नहीं, देखिए जब आप किसी से किसी का नाम पूछते हैं, जब आप ये बोलते हैं कि व्हाट इज योर गुड नेम, वो रॉन्ग है। आप कभी भी किसी को गुड नेम से मत बोलिए। देखिए हर इंसान का उसका नाम अच्छा है, उसके माँ बाप ने उसके चुन के नाम रखा है ना, तो आप उनको कभी भी नहीं कह सकते व्हाट इज योर गुड नेम, गलत है। व्हाट इज योर नेम, अरे इंसान का नाम अच्छा ही होगा, चाहे कोई भी हो, किसी ना किसी इंसान में अच्छाई तो होती है। ऐसा तो नहीं है ना कि उसके नाम से उसकी पहचान होती है, ऐसा कभी नहीं होता है। क्या अब्दुल कलाम साहब जो हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं, अगर उनकी बात करें, अगर हम ये बोले कि वो मुसलमान है, तो क्या उनसे रेसिज्म करें? नहीं, हम उनसे रेसिज्म नहीं, लेकिन उनकी काबिलियत देखिए, वो मुस्लिम होने के बावजूद भी ऐसा नहीं होता है, किसी के माथे पे नहीं लिखा होता है कि वो मुस्लिम है तो कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब वो मुस्लिम थे लेकिन उन्होंने कितनी बड़ी अचीवमेंट्स की, बहुत बड़े साइंटिस्ट, द मिसाइल मैन के नाम पे जाने जाते हैं। तो क्या हम उससे पूछेंगे कि उनसे पूछ सकते थे कि व्हाट इज़ योर गुड नेम? नहीं ना, तो ऐसा नहीं होता है। किसी पर्सन से आप जब किसी के बारे में पूछो तो आप ऐसे मत पूछिए व्हाट इज़ योर गुड नेम, यू कैन से व्हाट इज़ योर नेम, सिंपल, दैट्स इट। इस तरह से गुड नेम बोल के आप उसके करेक्टर के ऊपर सवाल उठा रहे हैं आप उससे, तो फिर इसका मतलब आप ये भी पूछ लीजिए कि व्हाट इज़ योर बैड नेम, नहीं बोलेंगे आप कभी भी। ऑलराइट, तो यू कैन नॉट से गुड नेम, तो यू कैन से व्हाट इज योर नेम। बिग और स्मॉल ब्लंडर कभी भी नहीं होता। ब्लंडर का मतलब ही अपने आप में बहुत बड़ी गलती का होना होता है, ठीक है, कभी भी नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग ब्रीज कभी नहीं होता है। देखिए ब्रीज का मतलब क्या होता है, हल्की हवा का चलना, ठीक है, ब्रीज। तो जब वो हवा बड़ा रूप ले ले तो उसको हम स्ट्रॉन्ग ब्रीज नहीं कहते हैं, उसके लिए एक वर्ड यूज होता है स्ट्रॉन्ग वाइंड। ओके, स्ट्रॉन्ग वाइंड। बैड ड्रीम नहीं होता है, नो। कई बार स्टूडेंट्स से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हाँ जी आपने कल रात को बुरा सपना देखा, तो उसके लिए क्या बोलते हैं, सर आई सॉ अ बैड ड्रीम। व्हाट इज दिस? दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। इसके लिए एक वर्ड यूज होता है नाइटमेयर। नाइटमेयर का मतलब होता है रात को आने वाले बुरे सपने। तो बैड ड्रीम वर्ड यूज करना गलत है। प्राउडी कभी नहीं होता है, इसके लिए हम प्राउड वर्ड यूज करते हैं। ओके, फ्लोर ग्राउंड, स्किल, टैलेंट, एनवी, जेलस। देखिए इनका मतलब होता है, फ्लोर का मतलब होता है फर्श, इसका मतलब होता है जमीन, इसका मतलब भी देखिए पहले इनको देख लेते हैं। फ्लोर का मतलब होता है एक छत के ऊपर वाली छत का होना, इज कॉल्ड फ्लोर। ग्राउंड का मतलब होता है एक ग्राउंड के लेवल के ऊपर होना, जैसे प्ले ग्राउंड है तो वो क्या है, वो जमीन के ऊपर होता है, इज कॉल्ड प्ले ग्राउंड। फ्लोर क्या जमीन पे होता है? नहीं, वो एक रूम के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसके ऊपर एक रूम होता है, फिर उसके ऊपर एक रूम होता है, उसके ऊपर कोई रूम हो गए या कुछ भी हो, तो वो क्या होता है, वो एक फ्लोर होता है। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इस तरह से बोलते हैं, फ्लोर के ऊपर फ्लोर, फ्लोर के ऊपर फ्लोर, फ्लोर के ऊपर फ्लोर। ओके, स्किल क्या होता है? जो चीजें आप लर्न करते हैं। मान लीजिए आप ड्राइविंग करते हैं, जो आप लर्न करते हैं। मान लीजिए आपको ड्राइविंग नहीं आती, क्या आपने जन्म लिया आप पेट से सीख के आए? नहीं, तो वो स्किल्स होती हैं।
जो आप लर्न करते हैं। जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, ये मैंने लर्न किया। आपको कुछ पढ़ना, आपको जैसे आपने ये, जैसे मान लीजिए ग्रामर नहीं आ रही है आपको, आप अभी मेरे द्वारा आप पढ़ रहे हैं, ये क्या है, ये एक तरह से स्किल को इम्प्रूव कर रहे हैं। टैलेंट क्या होता है? टैलेंट का मतलब होता है जो बाय बर्थ होता है। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, आप बचपन से किसी गाने पे थिरकते हैं, नाचने लग जाते हैं, वो क्या है? आपका टैलेंट है। आपके अंदर एक ऐसी खूबी जो आपको आपके एक बिहेवियर के, आपके एक सोल का हिस्सा है। आप मान लीजिए आपको गाना गाना आता है बचपन से, तो वो क्या है? आपका टैलेंट है। हर इंसान के अंदर एक टैलेंट होता है, तो वो अपने टैलेंट को अगर दिखाता है तो अच्छे से वो समझा देता है, दिखा सकता है, शो भी कर सकता है। मेरे अंदर टैलेंट है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आपके अंदर क्या टैलेंट है, आप दिखाइए लोगों को, आप फेमस हो जाइए अपने बारे में। एनवी का मतलब होता है जलन होना, लेकिन ये इसका जेलसी का मतलब भी जलन, एनवी का मतलब भी जलन। लेकिन इसको यूज कैसे करते हैं? एनवी दूसरों को देख के जलते हैं, उसको बोलते हैं, और ये अपनों को देख के जब आप जलते हैं तब कहते हैं। मान लो आपकी वाइफ है या आपकी सिस्टर है, किसी पर्सन से आप बात कर रही है जिसको आप लाइक नहीं करते हैं, तो वो क्या हो गया? जेलसी हो गया, क्योंकि आपकी सिस्टर के साथ आपका ब्लड रिलेशन है। एनवी क्या है? दूसरों को देख के जल रहे हैं। कोई पर्सन आपको छेड़ रहा है या आपसे ज़्यादा तरक्की कर गया है, तो वो क्या है? वो एनवी है। इसका मतलब है आप दूसरों को देख के जल रहे हैं। कंपाउंड नाउन्स फॉलो एस। हैंडफुल, हैंडफुल्स होता है, नॉट हैंडफुल्स। माउथफुल, माउथफुल्स होता है, नॉट माउथफुल्स, ये गलत है। स्पूनफुल, स्पूनफुल्स होता है, नॉट स्पूनफुल। ये एग्जाम में ऐसे लिखा होता है, जो कि ये वाले सारे गलत हैं, ये वाले सारे सही हैं। नेक्स्ट, डोंट यूज डबल पोस्टोफे। कभी भी आपको डबल पोस्टोफे यूज नहीं करना है। जैसे माई वाइफ्स सेक्रेटरीज मदर हैज एक्सपायर्ड, लिखने में ही गलत है, मैंने यहां पर लिखा हुआ है, ये गलत है। 2 बार पोस्टोफे आप क्यों यूज करेंगे? किसी सेंटेंस में आपने कई बार कहीं पे देखा 2 बार पोस्टोफे यूज होते हैं? बहुत कम आता है, रेयर ही होगा। आए भी तो वैसे तो नहीं आता है, बट मैंने देखा नहीं है। बट अगर आ भी जाए तो वो केस कोई और होगा, वो देखना पड़ेगा। द मदर ऑफ माई वाइफ्स सेक्रेटरी हैज एक्सपायर्ड, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मिसेस शर्मा लाइक सोसाइटीज चेयरमैन्स प्रपोजल वॉज रिजेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। तो ये देखिए, ये गलत है, ये वाला करेक्ट है। द प्रपोजल ऑफ मिसेस शर्मा द चेयरपर्सन ऑफ society was rejected by the member of society. This is the correct use. Anybody, nobody, everybody, somebody, anyone, someone, no one, everyone follows S. इन शब्दों के साथ लास्ट में आप ये वाला वर्ड यूज करेंगे, जैसे everybody's, no one's, everyone's, sorry. Alright? अगर इनके साथ else लग जाए, ये वाला वर्ड लग जाए, तो जो पोस्ट ऑफे होगा इस तरह से लिखा जाएगा। सी दिस, समवन एल्सेज। आप ऐसे नहीं कह सकते, समवन्स एल्स नहीं कह सकते। जैसे यहां लिख देता हूं मैं आपको, एक मिनट, गलत है, someone else नहीं होता, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? anybody else's. ओके, some common phrases at his fingers end for mercy's sake to his heart's content at one's wit's end. ये वाला सुपर इंपॉर्टेंट है, ये कुछ खास नहीं है, देखते हैं आप, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, at his fingers end और at his fingers tips, तो जब चीजें आपके टिप्स के ऊपर हों, आप किसी चीज़ में एक्सपर्टीज हों, आपको पता है कि उसके बाद क्या आना है या इसको किस तरह से आप डिसीजन मेकिंग में बहुत आगे हैं, आपको पता है कि मुझे अगले डिसीजन में क्या करना है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? एक आपके टिप्स के ऊपर होती हैं। तो ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ज्योग्राफी आर एट फिंगर्स एंड और टिप्स। अगर टिप्स आ जाए या एंड आ जाए तो फ्रेज वो सेम है। फॉर मर्सीज सेक, एक्सप्रेशंस, exasperations, annoyance, frustration और anger। जब आप गुस्सा हैं, परेशान हैं, frustrated हैं, for mercy's sake idiom वहाँ पर यूज होता है। For mercy's sake I haven't talked in years। frustration की वजह से मैं आपसे बात नहीं कर पाया। To his heart's content, to gain full satisfaction। जब आपके मन में पूरी satisfaction आपको जब तक नहीं होती,
तब तक आप कोई काम नहीं करते हैं। ऐसे बहुत सारे इंसान हैं, जब तक उनको पूरी सेटिस्फैक्शन नहीं होती तब तक वो कोई काम ही नहीं छेड़ते हैं। जैसे कि मैं, जब तक मुझे पूरी सेटिस्फैक्शन नहीं होती, मुझे भरोसा ही नहीं होता है। ही डजंट अंडरस्टैंड माई एडवाइस दैट आई गिव हिम, ही ऑलवेज टेक्स अप डिसीजन टू हिज हार्ट्स कंटेंट। तो कभी नहीं करता है जो मैं देता हूँ उसे, तो वो वही करता है जो उसका मन कहता है, जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो जाता। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, at one's wit's end, in a state of distress because one has no more patience. वो person जिसके पास कोई ज़्यादा patience नहीं है is called at one's wit's end. The project made me confused. I don't know what to do. I am at my wit's end. इस प्रोजेक्ट ने मुझे कंफ्यूज कर दिया है, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं, मैं एक अपना पेशेंस खोता जा रहा हूं। आई एम एट पेशेंस, मतलब डिस्ट्रेस में हूं, मैं टेंशन में हूं। अबॉर्ड स्क्रू, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी देख लेते हैं। अबॉर्ड स्क्रू का मतलब जो किश्ती के बोट के क्रू के जो लोग हैं जो किश्ती को मैनेज करते हैं, चलाते हैं, इज कॉल्ड बोट स्क्रू। तो ये था आज का सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, जय हिंद, स्टे ट्यून्ड।